तो दोस्तों अब मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा, कैंडलस्टिक कैसे काम करती है उसके बारे में। तो कैंडलस्टिक को समझने के लिए पहले कैंडलस्टिक के बेसिक पार्ट को समझना पड़ेगा। कैंडलस्टिक होता क्या है, यहां पे हम दिखाते हैं। कैंडल्स कुछ इस तरीके की बनती है, ये कैंडल है, दूसरी कैंडल हम यहां पे ले लेते हैं। दोस्तों ये हाई है, ये लो पॉइंट हो गया इसका, ये ओपन प्राइस है और ये हो गया दोस्तों क्लोज प्राइस। इसी तरीके से यहां पे देखेंगे तो यहां पे भी ये हाई है, ये अगर देखा जाएगा तो ये इसका ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है और ये हो गया लो। अब देखो दोस्तों दो कैंडल हो गई, इस कैंडल को हम बोलेंगे बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल, बियरिश आपको दोस्तों पता ही होगा जो कि एक नेगेटिव कैंडल होती है। ये दोस्तों हो गई बुलिश कैंडल। बुलिश आपको पता है दोस्तों जो कि एक पॉजिटिव कैंडल होती है। इस क्लोजिंग और ओपनिंग से मिलकर बनती है दोस्तों बॉडी। ये हो गई बॉडी, दोनों में बॉडी बनेगी, ये दोनों में बॉडी सेम ही रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये हो गई बॉडी आपकी, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग से मिलके दोस्तों बॉडी बनती है और हाई लो ओपन क्लोज, हाई लो दोनों में सेम रहेंगे, बट जो फर्क आएगा बॉडी कैंडलस्टिक में वो ओपनिंग और क्लोजिंग से आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। देखो दोस्तों हमेशा एक चीज आपको बताना चाहूंगा, बुलिश कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग से हमेशा ग्रेटर होती है, यानी कि बड़ी होती है, और बेरिश कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग से हमेशा नीचे की तरफ होती है। दोस्तों इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता देता हूं कि कैंडलस्टिक को कंफर्मेशन करने के लिए, कैंडलस्टिक बुलिश है बेरिश है उसको कंपेयर करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि क्लोजिंग कहां हो रही है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ओपनिंग हुई 215 पे, मान लो ये देखिए ये यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 215 और क्लोज हुआ ये 218 पे। तो देखो दोस्तों क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हुई है, 218 215 से ज्यादा है क्लोजिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हो रही है तो वो कैंडल बुलिश है, और क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे हो रही है तो वो कैंडल दोस्तों बेरिश है। एग्जांपल के तौर पे बेरिश कैंडल का एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे 300 पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ 295 पे, तो 295 ओपनिंग से नीचे है, 295 की क्लोजिंग है, ओपनिंग से नीचे है, तो इसका मतलब ये कैंडल कौन सी होगी, बेरिश। और अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है तो वो कैंडल क्या होगी दोस्तों, बुलिश। तो बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल को आपको कंफर्मेशन के लिए, तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि कैंडल की क्लोजिंग कहां पे हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है। तो अगर मैं चार्ट पे जब हम काम करते हैं तो कोई 5 मिनट्स के चार्ट पे काम करता है, कोई 10 मिनट्स के चार्ट पे काम करता है, कोई 15 मिनट्स के चार्ट पे काम करता है, कोई 60 मिनट्स के चार्ट पे काम करता है, कोई डेली चार्ट को यूज करता है। डेली का मतलब हो गया कि 9:15 से लेकर 3:30 का टाइम यूज करता है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको मैं कि 5 मिनट्स का चार्ट क्या होता है, 10 मिनट्स का चार्ट क्या होता है, 15 मिनट्स का चार्ट क्या होता है, 60 मिनट का चार्ट क्या होता है, या डेली का चार्ट क्या होता है। अब दोस्तों होता क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप मार्केट में काम कर रहे हैं और मार्केट में जब आप काम कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, क्लोज हुआ 3:30 पे। ये तो एक पूरे दिन का क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग है। पूरे मार्केट ओपन हुआ और क्लोज हुआ। अब क्या होता है कि मार्केट में जब आप 5 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं तो बाजार स्टार्ट हुआ 9:15 पे, तो 5 मिनट बाद का टाइम होगा 9:20, तो 9:15 से 9:20 के बीच में इसी तरीके से कैंडल बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी 9:25 पे, फिर 9:30 पे, 9:45 पे, फिर 9:50 पे, यानी कि ये 10-15 मिनट आप आधे घंटे में देखेंगे तो 6 कैंडल बन जाएगी किसी ऐसी तरीके से। अगर आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं तो 9:15 की पहली कैंडल होगी, फिर दूसरी कैंडल बनेगी 9:30 पे, फिर तीसरी कैंडल बनेगी 9:45 पे, फिर चौथी कैंडल बनेगी 10:15 पे। इसी तरीके से 1 घंटे में 4 कैंडल देखने को मिल जाएगी। अगर आप 60 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं तो 9:15 के बाद 1 घंटे बाद क्या टाइम होगा, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, फिर 15 मिनट की एक अलग कैंडल छोटी सी बन जाती है इसमें। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जब बनते हैं तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में कैंडल्स भी अलग अलग तरीके की बनती है। एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि आप 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ तो क्लोज कितने बजे होगा, 9:30 पे। अब 15 मिनट के हिसाब से वो बताएगा कि कैंडल बुलिश है बेरिश है। इसका मतलब ये बताएगा कि 9:15 पे जो ओपन हुआ और 9:30 पे जो क्लोज हुआ है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे हुई, मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ 300 पे और 9:15 पे क्लोज हुआ 300 पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ 298 पे, तो वो कैंडल क्या हो गई दोस्तों, बेरिश कैंडल हो गई। और अगले 15 मिनट बाद और 9:30 पे मार्केट ओपन हुआ 298 पे और क्लोज हो गया 312 पे, तो वो कैंडल हो गई बुलिश। और
फिर देखेंगे कि 945 पे जो तीसरी कैंडल बनी वो 314 पे ओपन हुआ और उसने क्लोज करा एग्जांपल के तौर पे 310 पे, तो वो कैंडल क्या होगी, बेरिश हो गई। इसी तरीके से कैंडल बुलिश बेरिश कैसे बनती है, ओपनिंग और क्लोजिंग पे। बॉडी हमेशा जो बनती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग से बनती है। हाई लो तो कुछ भी बन सकते हैं मार्केट के, बट एक्चुअल में मैटर करता है। अगर आपको ये पता करना है कि कैंडल बुलिश है या बेरिश है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना पड़ेगा, क्लोजिंग से। मैं आपको चार्ट पे किसका एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये देखिए चार्ट पे, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ग्रीन कैंडल है, कोई रेड कैंडल है। अब कई लोग कहते हैं जी बुलिश कैंडल तो ग्रीन होती है, बेरिश कैंडल तो रेड होती है। देखो दोस्तों, बताना चाहूंगा, ग्रीन और रेड से आपको कोई भी किसी भी तरीके का मतलब नहीं होना चाहिए। ग्रीन और रेड से आपको किसी भी तरीके का कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको पता क्या करना है कि मार्केट ने की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या हुई है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे बुलिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल में आप देखेंगे कि तो इसकी ओपनिंग क्या पे हुई है, ओपन हुआ है 33,375 पे, 33,375 पे मार्केट ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है 33,417 पे। यानी कि 33,417 इज ग्रेटर देन 33,375 पे। तो ये कैंडल क्या होगी दोस्तों, बेरिश। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक बेरिश कैंडल है, ये कैंडल क्या होगी दोस्तों, बुलिश। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये एक बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल के ओपन प्राइस क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 33,578 और इसकी क्लोजिंग क्या है 33,556। तो यानी कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे है, तो ये कैंडल क्या बन गई दोस्तों, बेरिश कैंडल। देखिए दोस्तों, अगर आपको कैंडल को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। एक्चुअल में कैंडल की क्लोजिंग क्या हुई है। क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है तो बुलिश हो गई, क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे है तो दोस्तों वो कैंडल क्या होगी, बेरिश। तो दोस्तों अब आपको मुझे लगता है कि कैंडल के बारे में पता चल गया है कि कैंडल क्या है। अब कैंडल के बारे में इसका थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं दोस्तों मैं। कैंडल एक्चुअल में इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो जापान में हुआ था। जापान में एक पर्सन थे होमा, तो उन्होंने कैंडल स्टिक का इन्वेंशन किया था क्योंकि वो एक राइस ट्रेडर हुआ करते थे। तो राइस ट्रेडर थे तो उन्होंने क्या करा, प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए तो उन्होंने कुछ जैपनीज कैंडल स्टिक का इन्वेंशन किया। उसके बाद स्टीव नीसन ऐसे बहुत से ऐसे एनालिस्ट थे जो जापान में आए और जापान में आने के बाद उन्होंने क्या करा, उसकी स्ट्रेटेजी को अपनाया ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में। तो वो काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो रही है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि अब बहुत से ऐसे एनालिस्टों से पूछोगे आप कि आप कैंडलस्टिक पे काम करते हैं, वो कैंडलस्टिक चार्ट तो देख रहे होते हैं बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे वो काम नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो क्या है कि वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे जो बुक्स में लिखे हुए हैं, बहुत से ऐसी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो कैंडलस्टिक के बारे में आप पता कर सकते हैं, वो पैटर्न क्या होता है दोस्तों, कई हद तक ना फेल हो रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो बुक्स में चीज़ें लिखी गई हैं वो पूरी तरीके से फेल हो रही है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो हर आदमी एक ही तरीके से चल रहा है। अगर हर आदमी एक तरीके से चलेगा तो वो स्ट्रेटेजी फेल तो होगी। बट मैं आपको उस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा जो कि बहुत एडवांस होगी। आपको दोस्तों सीखने में मजा आएगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी बट अगर उसकी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो कैंडलस्टिक आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो कैंडलस्टिक मार्केट में बहुत एक अहम रोल निभाती है। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% तक रहेगी। तो कैंडलस्टिक दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप। अभी मैंने आपको जो बताया वो बताया कॉमन कैंडल के बारे में कि बुलिश और बेरिश क्या होती है। बुलिश कैंडल होती है जब क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर होती है और बेरिश कैंडल होती है जब क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे होती है। हाई और लो बेसिकली उसको हम शैडो बोलते हैं, विक भी बोलते हैं, बहुत से लोग टेल भी बोलते हैं उसे, जो हाई और लो जिससे बनते हैं। वो बॉडी बनती है हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग से। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको कॉमन कैंडल के बारे में बताया था। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दूसरे कैंडलस्टिक के बारे में बताना चाहूँगा जिसको बोलते हैं मोरुबुजु कैंडल। मोरुबुजु कैंडल के बारे में बताना चाहूँगा, होती क्या है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम इसे, ट्रेडिंग किस तरीके से करने है मोरुबुजु के ऊपर, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ आपको कैंडलस्टिक बता रहा हूँ, मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ कैंडल्स बता रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ कैंडल में अभी मैं आपको जो सेकंड कैंडल्स के बारे में बताना चाहता हूँ उसे बोलते हैं मोरुबुजु कैंडल। मोरुबुजु कैंडल कुछ दोस्तों इस तरीके की होती है। अब ये दोस्तों क्या है, मोरुबुजु कैंडल है। मोरुबुजु कैंडल में भी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर, ये बुलिश कैंडल होगी, ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे, तो दोस्तों क्या हो गई, बेरिश कैंडल, ये बेरिश है। और ये हो गई दोस्तों बुलिश कैंडल, यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल। अब दोस्तों देखिए अब इस कैंडल में और पुरानी वाली कैंडल में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि इसमें बॉडी का साइज़ ज़्यादा है और शेडो बिल्कुल भी नहीं है या है तो बहुत कम है। अब हमने दूसरी कैंडल देखी थी तो उसमें शेडो ज़्यादा थी। हाई इसमें भी बनेगा, लो इसमें भी बनेगा, ये लो है, ये हाई है, यहाँ पे देखिए दोस्तों
ये हाई है और ये लो है। बट लो और हाई में जो शेडो, जिस शेडो की मैंने बात करी थी ना कि शेडो भी बनती है, इसमें शेडो बहुत कम होती है एंड बिल्कुल भी नहीं होती। बॉडी का पार्ट शेडो से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि बड़ी बॉडी होती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के बारे में बात करना चाहूँगा। ये कैंडल्स जब भी देखने को मिलती है मुरुबुजु, उसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे वो 50 मिनट्स की कैंडल हो, चाहे वो 30 मिनट्स की कैंडल हो, चाहे वो 1 घंटे की कैंडल हो, चाहे वो डेली की कैंडल हो, जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, बड़ी बड़ी बीरिश कैंडल बनती है, उसका जब साइज बड़ा होता है बॉडी का, उसको मोरुबुजु कहते हैं। उस टाइम पे वॉल्यूम्स ज्यादा होते हैं। वॉल्यूम्स आपको बताया था दोस्तों, एक नंबर ऑफ टाइम में जब क्वांटिटी ज्यादा होती है बाय या सेल की। तो वो यहाँ पे आप बुलिश मोरुबुजु देखेंगे तो बुलिश मोरुबुजु का मतलब ये होता है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आया है। बेरिश मोरुबुजु का मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस कैंडल में ज्यादा नेगेटिव वॉल्यूम आया है। तो मोरुबुजु का मतलब ये होता है कि एक नंबर ऑफ टाइम में जब साइज बड़ा होता है कैंडल का, यानी कि कैंडल की बॉडी बड़ी होती है, तो उसमें उस पर्टिकुलर टाइम में वॉल्यूम ज्यादा होता है। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, अब ये पार्ट देखिए दोस्तों, मैं डेली चार्ट लगाया और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बड़ी कैंडल है। ये देखिए ना, ये वाला साइज का, इस कैंडल का साइज बहुत बड़ा है। ये देखिए, इसमें शेडो नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉडी है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या है, शेडो नहीं है। ये देखिए शेडो नहीं है ना, पर ये सिर्फ बॉडी है। यहां पे भी देखिए दोस्तों, इसमें शेडो नहीं है, सिर्फ बॉडी है। इसमें देखिए दोस्तों, शेडो है तो बहुत कम है, इसमें भी बॉडी है। और इसमें देखिए दोस्तों, शेडो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, इस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा थे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया इस पर्टिकुलर टाइम पे। इसलिए क्या हुआ कि ये स्टॉक हमेशा या तो तेजी से ऊपर गया या तेजी से नीचे गया। जब एक पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम्स ज्यादा होते हैं तब मोरुबुजु कैंडल देखने को मिलती है। बट मैं दूसरी कैंडल के बारे में बात करना चाहूँ तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये भी एक मोरुबुजु कैंडल कह सकते हैं। ये परफेक्ट मोरुबुजु कैंडल है, बट ये मोरुबुजु नहीं है क्योंकि इसमें बॉडी के ऊपर और नीचे, यानी कि अबव और बिलो शेडो है। बट उसमें शेडो थी बट बहुत कम थी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी मोरुबुजु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी शेडो है। ठीक है, ये मोरुबुजु है क्योंकि इसमें शेडो नहीं है, या है तो बहुत कम है। तो आप देखेंगे तो जिस कैंडल में शेडो होती है बॉडी के ऊपर और नीचे, तो उसमें वो से मोरुबुजु नहीं कहते। जिसमें शेडो नहीं होती उसको मोरुबुजु कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा आया था। मगर दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं मार्केट में कि अगर बुलिश मोरुबुजु बन जाती है तो हम बाय कर लेते हैं, बेरिश मोरुबुजु बन जाती है तो हम सेल कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा आए थे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। अगर बेरिश मोरुबुजु बनी है, यहाँ पे देखिए ये बेरिश मोरुबुजु बनी थी, इसके हिसाब से तो वॉल्यूम आया है, नेगेटिव वॉल्यूम आया तो स्टॉक और गिर सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ, बट यहाँ से तो स्टॉक वापस से इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि बेरिश मोरुबुजु के बाद भी स्टॉक का ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है। अगर कोई बेरिश मोरुबुजु बन रही है या बुलिश मोरुबुजु बन रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेंड भी उसी जगह उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। मार्केट में ट्रेंड कभी भी चेंज हो जाता है। तो मोरुबुजु कैंडल का मतलब सिर्फ ये होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम आया था, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में ट्रेंड वो कंटिन्यू रहेगा। अब मैं दोस्तों आपको तीसरी इन कैंडलस्टिक के बारे में बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। वैसे कैंडलस्टिक तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट इस कैंडल्स का एक अलग ही रोल है जिसको बोलते हैं डोजी कैंडल।